देखो ये जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर आपको प्लॉटिंग करनी है। मान लेते हैं कि इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यूजुअली क्या होता है, ये ना आसान लगती है बच्चों को, ज़्यादातर ये आसान लगती है। इसमें क्या है कि इसमें कॉफिशेंट आता तो है एक्स के साथ, बट बच्चे क्या करते हैं वाई की टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई को जैसे इस केस में लिख लेंगे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, और फिर प्लॉटिंग कर लेंगे। प्रॉब्लम फंसती है यहाँ पर, जब यहाँ पर दोनों के पास ना कॉफिशेंट होता है और फिर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं और उनको लगता है कि कौन सी चीज़ को पकड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब बात क्या है कि जैसे पहली बात तो जिसके ऊपर बात करनी है उसी को रखते हैं, बाकियों को साफ करते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन हमने ले ली जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक्स और वाई दोनों का कॉफिशेंट है, तो हम इसमें कैसे हम आगे बढ़ें। देखो मैं क्या कहता हूँ ना कि आप सबसे पहले दोनों चीज़ें लिख लें। आप ये भी लिख लें कि एक्स की टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे एक्स की टर्म्स में हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 8 माइनस 3y बाय, और दूसरा आपका वाई की टर्म्स में एक्सप्रेशन बनेगा कितना, 8 माइनस 2x बाय 3। तो सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करें कि आप इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे या इसको। तो एनालिसिस क्या कहता है ना कि देखो दोनों जब डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर है, तो आप देख लो आपके लिए ईजी किससे रहेगा डिवाइड करना। अब जैसे मेरे लिए ईजी रहेगा कि मैं 2 से डिवाइड कर लूँ, आपके लिए 3 रहेगा, आप 3 पकड़ लें। ऐसे ही अदरवाइज आपके पास कोई और क्वेश्चन आता है जो इजी लगता है, सबसे पहले वो कर लें। मैं फिलहाल ये वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, है ना, इसके नीचे 2 है। अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तो मैं पहले तो सबसे पहले वाकई अगेन फिर मैं मिटा देता हूँ और अब मैं इसी एक्सप्रेशन को पकड़ के आगे चलूंगा। अब इस एक्सप्रेशन में भी क्या यहाँ पर काम मेरा खत्म हो जाता है? देखो यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप और गलती अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो 2 से डिवीजन है। 2 से डिवीजन क्या कहता है कि अगर ये जो न्यूमरेटर है ये अगर मेरे पास इवन आ जाए तो 2 से डिवीजन और इजी हो जाएगा। 2 से आप सीधा डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप डेसिमल में डील करेंगे। हालांकि 2 के केस में डेसिमल बहुत इतना नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन और नंबर्स के केस में आ सकता है। तो अपन क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो भी नीचे नंबर है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब उस वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे जिस नंबर को, ठीक है, वो नंबर हम ऊपर बनाएं। जैसे 2 है, इस केस में हम ऊपर इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन अब थोड़ा सा एनालिसिस क्या कहता है कि 8 माइनस 3y को इवन बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखो दो चीज़ों का डिफरेंस अगर इवन है, दो चीज़ों का अगर डिफरेंस इवन है, वो कैसे कैसे आ सकता है। इसके देखो दो ही केस बन सकते हैं। अगर मान लो पहले वाला भी इवन है और दूसरे वाला भी इवन है, तो इवन माइनस इवन जो है वो इवन रिजल्ट दे सकता है, या फिर ऑड माइनस ऑड इवन रिजल्ट दे सकता है। अगर दोनों में से एक भी ऑड है और एक इवन है तो काम नहीं बनेगा। आप चाहें तो इसमें एग्जांपल्स डाल के देख सकते हैं। जैसे कि एक 8 ले लूँ मैं और एक मैं 5 ले लूँ तो 3 आ जाएगा। अगर वहीं मैं 8 माइनस 6 लूँगा तो इवन आएगा, ठीक है। या फिर मैं दोनों ही क्या कर लूँ, ऑड ले लूँ, 7 माइनस 3 ले लूँ तो 4 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई। अब अगेन इसमें से भी ना हमारा दो पॉसिबिलिटीज़ में से एक ही बचेगी